न्यूक्लियोटाइड का इस चौथा लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस, जैसे बेस पेयरिंग कैसे होता है, क्या प्रॉपर्टीज होता है, और ट्रिपल एक्स डीएनए जो है उसको देखेंगे। महत्वपूर्ण है ये इसलिए कि हमें न्यूक्लियोटाइड्स के बिहेवियर को समझने का मौका मिलता है। सबसे पहला जो टॉपिक अभी शुरू कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है बेस पेयरिंग। बेस पेयरिंग बेस पेयरिंग का टर्म हम लोग बहुत पॉपुलरली सीखते हैं क्योंकि हम लोग हमेशा डीएनए बनाते हैं और डीएनए के दो स्ट्रैंड आपस में जुड़ जाते हैं बेस पेयरिंग की मदद से, यही बताते हैं। या फिर हम लोग आरएनए बनाते हैं तो आरएनए में जो लूप्स होते हैं लूप्स बेस पेयरिंग के कारण बनते हैं। कॉमनली हमारे दिमाग में ये बात है और ठीक बात भी है। बेस पेयरिंग जो होता है वह एक्चुअली पेयरिंग ऑफ two nucleotides through हाइड्रोजन बॉन्ड्स, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मदद से दो न्यूक्लियोटाइड का आपस में जुड़ना बेस पेयरिंग कहलाता है। अब ये बेस पेयरिंग दो तरह का होता है, एक वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग, क्रिक बेस पेयरिंग है हुगस्टीन बेस पेयरिंग। मतलब जो वाटसन क्रिक का बेस पेयरिंग है वो हम सब सामान्य रूप से पढ़ते हैं, जबकि हुगस्टीन जो है TEEN है, हुगस्टीन बेस पेयरिंग जो है वो वाटसन क्रिक से हटकर बेस पेयरिंग को डिस्कस करता है। दोनों तरह के बेस पेयरिंग ऑब्जर्व किए जाते हैं। कॉमन जो बेस पेयरिंग है वो वाटसन क्रिक जो हम लोग पढ़ते हैं, और हुगस्टीन बेस पेयरिंग है जो है यूनिक बेस पेयरिंग। बेस पेयरिंग का कारण है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो बेस पेयरिंग यदि हाइड्रोजन बॉन्ड पर बनता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा ही हाइड्रोजन बॉन्ड is a weak interaction between a hydrogen donor and hydrogen acceptor। ये हाइड्रोजन डोनर और ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। और मैं बताऊं कि बायोलॉजिकल साइंस में ये दो बड़े प्रोमिनेंट है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सो आपको ज्यादा माथापच्ची भी नहीं करना है, सीधे टू द पॉइंट ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन को देखना। अब बेस पेयरिंग में हम लोग कहते हैं कि एडेनिन जो है वो दो हाइड्रोजन बॉन्ड से बेस पेयरिंग करता है थाइमिन से, जबकि ग्वानिन जो है वो तीन हाइड्रोजन बेस पेयरिंग करता है साइटोसिन से। थाइमिन की जगह अगर आरएनए होता तो यूरासिल होता, लेकिन यहाँ पर सब कुछ बदल जाता। तो मन में सवाल आएगा कि यहाँ पर ये जो वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग में दो ही क्यों और यहाँ तीन ही क्यों, ठीक है। क्या उससे ज्यादा नहीं हो सकता है? क्या उससे अलग नहीं हो सकता है? सब कुछ हो सकता है, लेकिन पहले देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखें कि जब हम किसी से बात करते हैं उसके तरफ चेहरा करके करते हैं या उसके तरफ पीठ करके करते हैं। हम लोग उसकी तरफ चेहरा रख करके बात करते हैं। जब उसकी तरफ चेहरा रखकर बात करेंगे तो हमारा इंटरेक्टिव फेस जो होगा वो मेरा चेहरा और उसका चेहरा आमने सामने होना चाहिए, तभी बात है। अब देखिए इसी मुद्दे को यहाँ बताया जा रहा है और यहाँ आपको बढ़िया समझ में आएगा। ये ऐसा ऐसा, ये तो ऑलरेडी जुड़ गया, उसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमें
कुछ नंबरिंग दिख रहा है, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड है यहाँ पर, 5 6, ये N6 7 8 9, 9 से सुगर जुड़ा। अब आप देखें कि यहाँ पर 4 ऐसे इलाके हैं जो हाइड्रोजन के प्रति एफिनिटी रख सकता है। जैसे N6 प्लस जो है यह डोनर है, N1 एक्सेप्टर है। ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन को नहीं ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं। ये भी एक्सेप्टर है और N7 भी एक्सेप्टर। यदि यहाँ हमको बोलना रहे, लिखना रहे कुछ भी, हम लोग लिखते हैं कि N1 जो है वह एक्सेप्टर है, N3 जो है वो एक्सेप्टर है, N6 जो है डोनर है और N7 जो है वो एक्सेप्टर है। ठीक इसी तरह से एक डायग्राम और बनाते हैं हम लोग, और उसका नाम है थाइमीन। ठीक है, CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये जुड़ा हुआ है सुगर के साथ। अब यहां पे सब घेरेंगे, ये है, ये है और ये है। यही 3 जगह है, इसमें लिमिटेड है, ज्यादा जगह नहीं है। नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब आप देखें कि 4 पर जो पोजीशन है यह एक्सेप्टर का है, 3 पर पोजीशन डोनर का है, 2 पर पोजीशन एक्सेप्टर का है। यह इस तरह से थाइमीन हो गया। सो दिस इज थाइमीन, दिस इज एडेनिन। थाइमीन में हम लोग लिखते हैं कि O4, देखिए O को पावर ऊपर 4 लिखना, पावर में जैसे, ये एक्सेप्टर है, N3 डोनर है और O2 एक्सेप्टर। इस तरीके से हम इसके पुर्जे पुर्जे को समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को एक चीज का एहसास होता होगा कि स्ट्रक्चर पर बहुत शुरू में, ये सब बहुत शुरुआती दौर का काम है, ये बेसिक जिसको बोलते हैं मतलब ईंटा को पानी में डालना मकान बनाने से पहले, उस तरह का काम। अभी जितने विद्यार्थी इस पर ध्यान देंगे, आगे इसको आपको बार बार लिखने और बोलने की जरूरत नहीं होगी, ये अंडरस्टूड रहेगा। अब किसी ने कहा भाई कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड ही क्यों दोनों के बीच में, 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 से ज्यादा क्यों? अब देखिए, यदि दोनों सामने आते हैं एक दूसरे के फेस टू फेस, तो अब मैं थोड़ा इस सबको मिटा दूं, जो ये सब है सबको, क्योंकि आप तो देख ही चुके हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है ये इस हाइड्रोजन को खींचेगा अपनी तरफ, ये जो नाइट्रोजन है वो इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा, जबकि ये हाइड्रोजन ढूंढ रहा है, ये हाइड्रोजन उसको मिल नहीं सकता है। क्यों नहीं मिल सकता है? क्योंकि यह हाइड्रोजन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। तो रिजल्ट क्या हुआ, इस इंटरैक्टिव फेस पर 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल हो सकते हैं। इसलिए थाइमीन और एडेनिन के बीच में 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है वाटसन क्रिक के आधार पर। ठीक उसी प्रकार से अगर ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में हम ये स्ट्रक्चर बनाएं तो देखिए कैसे बनेगा। आप जैसे चाहें वैसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये हम लोग किसका बना रहे हैं स्ट्रक्चर, ये ग्वानिन का बना रहे हैं। ओके, हाँ,
यहां से जुड़ा हुआ है सुगर। अब घेरा जाए इसमें, तो बहुत गहरा घेरा गया, ब्लू कलर लेते हैं। हाँ, ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, ये वाला, ये वाला, देखिए इतने सारे इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। अगर इनका लेबलिंग किया जाए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है O6, ऊपर में सब पावर में लिखाएगा, ये NH2, ये भी पावर में लिखाएगा। अब गौर करें, और इसको कैसे कर रहे हैं। ये जो है ये एक्सेप्टर है, N1 जो है वो डोनर है, हाइड्रोजन है। ये N2 जो है पावर 2, वो भी डोनर है। ये 3 जो है वो एक्सेप्टर है, 7 जो है वो एक्सेप्टर। इसी चीज को लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, N1 इज डोनर, N2 इज डोनर, N3 इज एक्सेप्टर, O6 is acceptor, and N7 is also acceptor. क्लियर है। जो रिंग के बाहर है उस पर हम लोग ऊपर करके नंबर लिख रहे हैं, जो रिंग में है वो नंबर आमने सामने लिखा रहा है। ठीक इसी प्रकार से एक डायग्राम हम लोग बना दें साइटोसिन का। जो विद्यार्थी इसका घर में करेगा अभ्यास, वो कहलाएगा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का बॉस। जो पढ़कर सो जाएगा उसका टॉपिक भी हो जाएगा। ठीक है, यहां भी घेरते हैं, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये तो शुगर के साथ जुड़ा हुआ है। अब इसको भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखिए भाई, ये नंबरिंग जो है ये 1 है, 2 है, 3 4 5 एंड 6। 4 पर जो पोजीशन है ये है डोनर, 3 पर पोजीशन है ये है एक्सेप्टर, और 2 पर पोजीशन है वो है एक्सेप्टर। आप लोगों को लॉजिकल तो समझ में आ चुका होगा कि O2 is acceptor, sorry, O2 is acceptor, N3 is also acceptor, but N4 is donor। और वो भी दो नहीं, डोनर एक नहीं है, डबल डोनर है, इधर से भी दे सकता है, इधर से भी दे सकता है। अब दोनों के बीच में ये एडीज सब लिखा हुआ है, इसको हटाते हैं। ये तो आपको सीखने के लिए, मुद्दा आपको समझ में आ चुका हो क्या सर क्या करने वाले। बिल्कुल सही पकड़ा है आप लोग। अब ये एक्सेप्टर, ये डोनर, हाइड्रोजन खींचा खींची, डोनर एक्सेप्टर, हाइड्रोजन खींचा खींची, डोनर एक्सेप्टर, हाइड्रोजन का खींचतान। क्या हो गया, हो गया कि यहां पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, किसके बीच में, ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में। ये तभी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन पाएगा जब दोनों इस एक दूसरे के सामने इसी प्रकार से अरेंज रहे। तो वाटसन क्रिक में क्या है, ये घटना जो है बेस पेयरिंग की, वो कब होती है, रेप्लिकेशन के टाइम में। उस वक्त डीएनए पॉलीमरेज इस प्रकार से इन दोनों न्यूक्लियोटाइड्स को